Good morning, everyone. Welcome back to all of you in my YouTube channel, Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video, I will share with you some daily use English sentence, and this sentence is very useful sentence. So if you like my video, then please like, subscribe and share. विदाउट फॉर एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज जो सेंटेंस मैं आपको बताने वाली हूँ वो कितने यूजफुल से सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं सेंटेंस आप सबको बताने वाली हूँ वो बहुत ही यूजफुल से सेंटेंस है जो डे टू डे लाइफ में प्रायः बोले जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें चाहिए शब्द आए उसको अंग्रेजी में बोलने के लिए हम किस स्ट्रक्चर को फॉलो करें और कैसे बोलें, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आए जिसमें चाहिए शब्द आए, जिससे कि मुझे जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, उसे दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, तो चाहिए के लिए हम मॉडल वर्ब यानी कि शुड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? शुड का। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। आप चाहिए के लिए शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए में मुझे जो है ना सब्जेक्ट करता मुझे है, मुझे यानी कि आई, और चाहिए के लिए शुड, आई शुड गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। ओके, तो हमेशा एक चीज़ याद रहे कि हमेशा शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि विश फॉर्म का ही यूज करना है। यानी कि कभी भी शुड लगाते समय हम वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, चाहे हमारा सेंटेंस कुछ भी हो। हमारा जो वर्ब रहेगा वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। जैसे मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, गो जो है क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर सेंटेंस निगेटिव में हो कि मुझे नहीं जाना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए हम शुड के बाद नॉट का यूज करते हैं। जैसे मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो, आई शुड नॉट गो, मुझे नहीं जाना चाहिए। यदि सेंटेंस प्रश्नवाचक हो तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम शुड को यानी कि मॉडल को हम बाहर निकाल देते हैं प्रश्न पूछने के लिए। जैसे कि क्या मुझे जाना चाहिए? शुड आई गो, शुड आई गो, यानी कि शुड को हमने पहले रखा, शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो। क्या मुझे जाना चाहिए? शुड आई गो। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि शुड का मतलब होता है चाहिए, क्योंकि इन तीनों सेंटेंस में जो एक सिमिलरिटी है वो है चाहिए। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो। क्या मुझे जाना चाहिए? शुड आई गो। आज हम इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आज की वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अंग्रेजी को रटना ज़रूरी नहीं होता है, अंग्रेजी को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अंग्रेजी को कभी भी रट के ना बोले, अंग्रेजी को समझ कर बोले। जैसे कि हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वी शुड लर्न इंग्लिश, वी शुड लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। अब वी जो है फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, और शुड जो है मॉडल वर्ब है। क्या है? मॉडल वर्ब है। लर्न जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट है। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया? हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वी शुड लर्न इंग्लिश। क्या हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए? अब सेंटेंस जो है आपका प्रश्नवाचक बन गया है कि क्या हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। शुड वी लर्न इंग्लिश, शुड वी लर्न इंग्लिश, यानी कि क्या हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तो क्या के लिए हम शुड को बाहर रख देते हैं। अब तुम्हें सोना चाहिए, अब यहाँ सब्जेक्ट जो है यू है, यू मीन्स तुम, तुम्हें सोना चाहिए। यू, उसके बाद मॉडल वर्ब शुड, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्लीप, यू शुड स्लीप, तुम्हें सोना चाहिए।
तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सेंटेंस तो डे टू डे लाइफ में हम प्रायः बोला करते हैं कि तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। वेस्ट मीन्स होता है बर्बाद करना, योर टाइम मतलब तुम्हारा कीमती समय। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहाँ हम जो है हम की अंग्रेजी वी होती है। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी जो है सब्जेक्ट है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ मीन्स सत्य होता है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए यानी कि सत्य बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की इज्जत करना चाहिए, करनी चाहिए। तो शुड जो है ना, हम चाहिए के लिए शुड का यूज करते हैं। क्या मुझे अभी उसे कॉल करना चाहिए? शुड आई कॉल हर नाउ? शुड आई कॉल हर नाउ, क्या मुझे उसे अभी कॉल करना चाहिए? क्या मुझे उसका इंतजार करना चाहिए? शुड आई वेट फॉर हिम? शुड आई वेट फॉर हिम, क्या मुझे उसका इंतजार करना चाहिए? तो कुछ भी समझ में ना आए ना फ्रेंड्स, तो आप इतना समझ लीजिए कि चाहिए के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। आपको अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। यू शुड कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स होता है काबू करना। यू शुड कंट्रोल योर एंगर, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। यू शुड कंट्रोल योर एंगर। क्या उसे मुझे उससे मिलना चाहिए? शुड आई मीट हर? क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? तो शुड को हमने पहले रख दिया। शुड आई मीट हर, क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड। वी शुड वर्क हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का हिंदी अर्थ होता है कड़ी मेहनत। और वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, वर्क हार्ड यानी कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। ही शुड नॉट गो देयर। ही शुड नॉट गो देयर, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। आइए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू दिस, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड स्टडी, तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। यू शुड नॉट मीट हर, क्या मुझे यह करना चाहिए? शुड आई डू दिस। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।